किसानों की मांगों को हम जायज़ मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता खोले। हम बढ़ाने तो गए थे किसान का हौसला, उनका हौसला, धरने का हौसला। जिस प्रकार से परसों दृश्य आए, बहुत दिल में दर्द हुआ था, दिल में बहुत दुख पहुंचा था। मगर उन्होंने बल्कि हमारा जो है का हौसला बढ़ाया। देखिए, सरकार कोई भी ऐसा कदम ना उठाए या सत्ता से जुड़ी हुई सत्ता दल कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे टकराव की स्थिति बने, उसमें किसी का भला नहीं है। आखिरी रिएक्शन अभय चौटाला का इस्तीफा, क्या कहेंगे? राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, कल टिकैत साहब से मुलाकात की, आंदोलन एकदम से डाउन हो गया था, आप मिले हैं, किस तरीके का लगा आपको वहाँ पर? देखिए, ये किसानों की मांगों को हम जायज़ मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता खोले और समाधान की तरफ जो है इस स्थिति को लेके जाए। किसानों की मांगों को मानते हुए गतिरोध को समाप्त करे सरकार से मैं बार बार अपील करता हूँ, स्थिति की गंभीरता समझे सरकार। और किसानों से भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि शांति और अनुशासन और धैर्य, संयम, यही एक रास्ता है प्रजातंत्र में, जिस रास्ते पे संवैधानिक रूप से कोई भी आप अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर सकते हैं। इसी रास्ते पे ही सफलता मिलेगी। यदि एक भी व्यक्ति इस रास्ते से हिलता है तो उससे कहीं ना कहीं आपके किसान के आंदोलन को क्षति पहुंचती है। हुड्डा साहब, टिकैत साहब से आप मिले, मैं भावनात्मक रूप से जानना चाहता हूँ, वो उदास हो गए थे, थोड़े साइड हो गए थे, उसके बाद आप मिले, आपके सिर पे उन्होंने हाथ भी रखा, टोपी भी रखी, किस तरीके का रहा? मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। हम बढ़ाने तो गए थे किसान का हौसला, उनका हौसला, धरने का हौसला। जिस प्रकार से परसों दृश्य आए, बहुत दिल में दर्द हुआ था, दिल में बहुत दुख पहुंचा था। मगर उन्होंने बल्कि हमारा जो है का हौसला बढ़ाया। तो ये एक किसान की भावना है, किसान के आंसू साजे के आंसू हैं। किसान के साथ अन्याय होता है तो सारा देश का किसान धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, हर बंधनों को तोड़ता हुआ या एकजुट हो जाता है। तो सरकार से आग्रह है कि किसान को जो है के साथ अन्याय ना करे, निर्दोष किसान नेताओं या निर्दोष किसानों को निशाने पे ना ले। कोई दोषी है उपद्रव में, उसके खिलाफ तो सजा हो पूरी, हम खुद मांग करते हैं, मगर किसी निर्दोष को निशाने पे ना लिया जाए और किसानों की जो मांगे हैं उनको मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करें। कल सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से हमला किया गया था और वहाँ कई तरह के पत्थर वहाँ पर मिले हैं और अभी घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है किसान आंदोलन, आपको लगता है सफलता मिल पाएगी? देखिए, सरकार कोई भी ऐसा कदम ना उठाए या सत्ता से जुड़ी हुई सत्ता दल कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे टकराव की स्थिति बने, उसमें किसी का भला नहीं है। मैं बार बार सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, टकराव को बढ़ाने में किसी का भला नहीं है। समाधान में की तरफ ध्यान अगर सरकार दे तो उसमें सभी का भला है, देश का भला है और सभी का भला है। और अपनी जनता की बात मानने से कोई सरकार छोटी नहीं होती। इस भावना को मानते हुए सरकार समाधान की तरफ बात को लेके जाए। आखिरी रिएक्शन अभय चौटाला का इस्तीफा, क्या कहेंगे? देखिए, हुड्डा साहब ने उनको ये सलाह दी थी कि कहा था कि अभी किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में एक संदेश जाना चाहिए कि जो सरकार किसान से टकराई है हरियाणा की, वो सरकार चूर चूर हो जाएगी। मगर आप अगर इस्तीफा ही दे देंगे विधानसभा में तो वो तो अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा में पारित होना है, वोट तो वहाँ पड़नी है। कौन सरकार के पक्ष में गिरेगा, कौन पर सरकार के विपक्ष में गिरेगा। आपने वहाँ जो इस्तीफा देके अब भाजपा 45 विधायकों की पे ही उनकी मेजॉरिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से उनका फ़ायदा जो हुआ है। बहरहाल उनका अपना स्टैंड है, उस पर मैं और तो क्या कहूँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब। थैंक यू साहब। तो राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ थे और उन्होंने किसान मुद्दे को लेकर, अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर, तमाम चीज़ों पर, राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हुई थी, इसको लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।